वेलकम बैक। सुंबल जी, आप लोगों के अपने हालात भी कोई अजीब से हुए हैं अदर देन द पीडीएम तो चले बाकी पार्टियां और आप लोग की हुकूमत है, लेकिन जो नून लीग बजाते खुद वो भी कुछ अजीब कशमकश में मुब्तला हो चुकी हुई है। आपके पुराने जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के वो किसी और साइड पे चले गए हैं, अब वाले मिनिस्टर जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, बीच में कुछ कलमात और लीडरान ने भी कह दिए, शायद खाकान अब्बासी साहब भी एक और साइड पे हैं। तो ये अब कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? देखिए जी, इख्तलाफ राय हर जगह पे मौजूद ये पहले तो नहीं होता था इस तरह का आप लोगों के पास? क्यों नहीं, इख्तलाफ राय हर जगह पे मौजूद है, हर इंसान का हक है। अगर हम लोग एक फैमिली में भी होते हैं तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, एक मुतफिका राय नहीं होती। राय सुनना चाहिए, उसका सलूशन निकालना चाहिए। तो ये नहीं है कि अगर अपने ख्यालात का या कोई बात करें तो हम लोग अलग-अलग है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपने अब्बासी साहब का ये भी सुना होगा कि नून लीग मेरा अपनी फैमिली है। नून लीग मेरी फैमिली और मैं अपनी फैमिली से नहीं मिलना चाहता। नहीं, ये तो मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरे दिल ने सुना। दिल तो बहुत कुछ सुनता है, दिल पे कोई जबर नहीं है, दिल जो चाहे वो सुन सकता है। दिल की अपनी मर्जी है। दिल की इज्जत किया करें, दिल का इलाज कराने गए मियां साहब। नहीं, दिल की इज्जत करेंगे तो दिमाग की भी इज्जत होगी। दिल बड़ा जरूरी है, दिल धड़कता है तो सांसें आती हैं। अगर दिल बंद हो जाए तो उसको हार्ट फेल कहते हैं, बंदा खत्म। बाजी मेरी वजह तो तुसी एमपीए नहीं हो रटे जे। सुमन जी मिस करती है असेंबली को? ज़ाहिर है, हम लोग गए थे असेंबली में काम करने के लिए। अगर टाइम पूरा होता तो काम किया जाता। बंद असेंबली से गए ना बाजी, चौकीदार ने पूछा किधर, कहते मेरी मेकअप किट रह गई है। मैं बंद असेंबली में नहीं गई, हमेशा जब भी गए खुले दरवाजे से गए हैं, और मेकअप किट मैं कभी साथ लेके गई नहीं, मुझे आदत ही नहीं है मेकअप किट। ये तो जबरदस्त बात है, मगर मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि सुबह गलती से तैयार हो गई और उसके बाद एकदम ख्याल आया हो कि ओहो अब तो मैं जा ही नहीं सकते? हम लोग अपने हलकों में वापस आए हैं, दोबारा अपने लोगों के साथ हमारा राब्ता पहले भी था और अब भी है। और जब एक चीज़ नहीं है तो फिर हमें ख्यालात और अपने आप को ख्याली दुनिया में रखना, जो रियलिटी उसको फेस करना चाहिए। जो रियल है दुनिया में उसमें रहना चाहिए, ख्याल और ख्वाबों में कुछ नहीं रहता। बिल्कुल, ख्याल और ख्वाबों में कुछ नहीं रहता, और ना ही झूठे क्लेम्स के अंदर कुछ रहता है जो कि पूरे हो सकें कि डॉलर वहां चला जाएगा, पेट्रोल यहाँ चला जाएगा, जैसा कि मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन इस टाइम पे जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप देखें कि सबको मिल बैठ के पाकिस्तान के मसाइल के लिए सोचना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए। हम अपनी अपनी सियासी पार्टीज को तो डिफेंड करते हैं, लेकिन एक मैं अपनी राय आपको दे रही हूँ कि हमें अपने पाकिस्तान को भी डिफेंड करना चाहिए, अपने पाकिस्तान के मसाइल का सलूशन निकालना चाहिए कि उनको हमने पाकिस्तान को मसाइल से कैसे निकालना है। अभी हम लोग अपनी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं कि जो कि पाकिस्तान उसका तो खमियाजा भुगत रहा है। आप नहीं, मैं डार साहब के साथ मिफ्ता साहब को ही बिठा लें। करूंगा डार साहब के साथ मैडम को ही बिठा दे। इतनी अच्छी अच्छी बातें ये कर रही हैं, ये डार साहब सुनेंगे शायद को असर हो जाए। नहीं, डार साहब को अच्छी अच्छी बातें बताने वाले, सुनने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में है। देखिए ना, मैंने पॉजिटिव बात की है, लेकिन वो नेगेटिव पे है। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैंने तो फिर भी कोई पॉजिटिव बात कर दी ना। इनके लीडर की तरबियत ही ऐसी है, हमेशा नेगेटिव सोचना, और जो आगे से इनके वर्कर है, इनके कारकुन है, इनके जो एमपी है, उन्होंने नेगेटिव ही जवाब देना। पॉजिटिविटी तो इनके पास है ही नहीं। अच्छा, इनके लीडर ने बड़ा अच्छा वो अल्लाह रखा पेप्सी को बुलाकर एक प्रोग्राम किया था। ऐसे ना करें, आप लोगों ने भी तो हमें 3 साल बुज़दार साहब को रिज़्क़ दिलवाया ना। यार बुज़दार साहब ने बड़े अच्छे काम किए। बात हो रही है सिलेक्ट करने की, वो बेचारा एक अल्लाह रखा पेप्सी को उन्होंने कर दिया तो कर दिया, आप लोगों ने उसका वो किया। वैसे आपस की बात है, एक बंदा है वो बेचारा परफॉर्मर है, वो आके कर गया काम। आप लोगों ने अल्लाह, वैसे सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग छोड़ते नहीं है किसी को। अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा आपको जिले सुबहान नहीं, अगर जान की अमान पर उतर मेरा मुकदमा, मेरा इस्तगासा अल्लाह रखा पेप्सी के खिलाफ नहीं है। मोहतरमा ने फरमाया बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे लीडर की तरबियत के हवाले से। अच्छा, हमारा लीडर तो वो है जिसने यूएनओ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से झंडा बुलंद किया था। ये उस बात को भूल गए हैं। ये चूंकि इनके ज़हन पे बुग़्ज़ इमरान सवार है। हाँ। ये सब लोग खौफज़दा हैं। इनके ज़हन पे बुग़्ज़ नवाज शरीफ सवार है। लीडर लेके आया था नवाज शरीफ ज़्यादा बड़े मज़लूम आदमी। मेरा एक सवाल आप दोनों से है, एक एमी मासूमाना सवाल, जिसे वो जिस तरह बदामी साहब कहते हैं मासूमियत, और आप कि कहीं इलेक्शन जब भी होते हैं, पीपल्स पार्टी जीत जाती है सिंध के अंदर, ठीक है, उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो बलोचिस्तान में कोई वहां की बलोचिस्तान की कोई पार्टी के साथ मिलकर को बना लेती है। हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप लोग जीत जाएं, ठीक है, और पंजाब के अंदर हो सकता है शायद आप लोग जीत जाएं, या आप दोनों आपस में लड़ लड़ के
कोई एक पार्टी को बहुत एक दूसरे को दो शेर लड़ते हैं, जख्मी हो जाते हैं। 250 रुपए पेट्रोल के साथ, नहीं, 300 रुपए किलो भाई- आटे के साथ नून लीग जीतेगी पंजाब में? कमाल कर अरे दिया। मेरा सवाल तो पूरा होने दे, मैंने इसलिए एक मंजर खींचा है। अगर मंजर ऐसा खींचे कि एक सूबा आपके पास चला गया, एक सूबा आपके पास चला गया और पीपल्स पार्टी वाले 2 सूबों के ऊपर फेडरल हुकूमत बना गए, तो कैसा महसूस करेंगे आप? हम तो शायद बर्दाश्त कर लें, ये फौरन कहेंगे कि ये वतन के दुश्मन है, ये भुट्टो वतन दुश्मन था, अली बाबा 40 चोर हैं, अब हम इनका पेट फाड़ेंगे, अब इनसे लाड़काना की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे, डॉलर के जमाने के डॉलर निकालेंगे, फिर ये यही कहेंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं मैं आपको जवाब देती हूँ। ये पता क्या कहेंगे, 2014 में जैसे धरना दिया था, फिर 2018 में जैसे आरटीएस बिठा के ये इलेक्शन जीत के आए थे, फिर जी अब ये जब असम्बलियाँ डिसॉल्व की हैं, इलेक्शन करवाओ, इनकी मर्जी के इलेक्शन के रिजल्ट आए तो जे अगर ना आए थे तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालेंगे। मियां नवाज शरीफ पहले अपने आप को लंदन से तो निकालें।